3 दिन का इनकलाब 3 मिनट में खत्म हो गया। जैसे ही फोर्सेस इस्लामाबाद की ब्लू एरिया की तरफ आई, क्रैकडाउन शुरू किया, सबसे पहले उल्टे कदम तहरीक इंसाफ की अपनी लीडरशिप फरार हुई है, चाहे वो अली मीन गंडापुर हो या बुशरा बीबी हो। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि वो अपने कदम जमा नहीं पा रहा है, ये इनकलाब लेकर नहीं आ पा रहा है और सबसे पहले खुद ही फरार हो जाते हैं? क्योंकि इसका रीजन मैंने पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ कि आपका अल्टीमेट गोल सेट नहीं है। आप जो प्रोटेस्ट का मोटिव लेकर आते हैं ना, वो इंतहाई खोखला होता है। आपका अल्टीमेट गोल है इमरान खान को जेल से बाहर निकालना, और बड़ा शौक है तहरीक इंसाफ वालों को अपने अपने खुद को दूसरी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से कंपेयर करने का। अपने थके हुए प्रोटेस्ट को कंपेयर करते हैं रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से कि देखो वो लोग भी बाहर निकले, ऐसे निकले, हम भी वैसे ही निकल रहे हैं। फिर चाहे वो बांग्लादेश का हो या श्रीलंका का क्यों ना हो, उससे कंपेयर करते हैं। कोई एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बताइए किसी की भी, कोई एक स्टूडेंट ऐसा हो, कोई एक बंदा हो जो कहे हम इस लीडर के लिए निकले, XYZ, ये बंदा हमारी डेडलाइन है। कोई भी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर तहरीक इंसाफ का कोई भी सपोर्टर, आप उससे बाहर जाके पूछें क्यों बाहर निकले हो, खान को लेने निकले। फाइनल कॉल है, खान को लेके बाहर आएंगे, ये हमारी रेड लाइन है। मारनी है गोली मारो, अरेस्ट करना है अरेस्ट करो, वी आर रेडी, लेकिन खान पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दैट्स इट। जब तक आपका अल्टीमेट गोल एक पॉलिटिकल लीडर को जेल से निकालना होगा, वो पॉलिटिकल लीडर आपको सिर्फ अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करेगा और इस्तेमाल करके फेंक देगा। जैसे पहले स्पून फीडिंग कर रहे थे ना, स्पून फीड करो, आवाम को क्या पता साइफर क्या होता है, स्पून फीड करते रहो, अमेरिकी साजिश, अमेरिकी साजिश, इतने नारे लगाए अमेरिकी साजिश के कि अब डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांग रहे हैं कि यार हमें बाहर डोनाल्ड ट्रंप निकालेगा। डोनाल्ड ट्रंप आके इमरान खान को जेल से बाहर, मतलब ट्रंप आएगा, ताला खोलेगा और खान को बाहर लेके जाएगा। अडियाला आएगा ट्रंप, खुद तो अडियाला जाते नहीं है, डी चौक जाते हैं और डी चौक से भाग जाते हैं। कमाल है, लीडर अडियाला में कैद है, जाएंगे डी चौक और डी चौक जाके भी खुद फरार हो जाएंगे। ये इनके इस लेवल की प्रोटेस्ट है, ये हकीकी आजादी है। मतलब अभी भी इनके सपोर्टर्स को समझ में नहीं आ रहा है, मैं हैरान हूं। वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको मरवा रहे हैं सड़कों पे अपने नैरेटिव को मजबूत करने के लिए। बॉस, वो पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए नहीं लड़ रहे, इस बात को समझें और जितना जल्दी रियलाइज करेंगे आपके लिए बेहतर होगा। यानी पहली दफा तो ऐसा नहीं हुआ ना कि अली मीन गंडापुर भाग रहे थे, पहले भी भाग चुके हैं। एक मरतबा 8 घंटे के लिए गायब हो गए थे, एक मरतबा 24 घंटे के लिए गायब हो गए थे। कहाँ गए थे वो, क्यों फरार हो गए थे? और इस मरतबा भी भाग गए, इस बार तो बुशरा बीबी को लेकर भाग गए। मतलब अवाम में भी, पीटीआई के प्रोटेस्टर्स में भी इतना गुस्सा था कि उन्होंने अली मीन गंडापुर की गाड़ी पे अटैक किया था कि भाई आगे बढ़ो, डी चौक को क्रॉस करना है। आप सोचें वो आपको डी चौक लेकर आए और वहां पे लाके रोक दिया कि अभी आगे नहीं बढ़ना। क्यों आगे नहीं बढ़ रहे थे? तो ये गुस्सा था प्रोटेस्टर्स में कि भाई क्रॉस करो, वहां क्यों रुक गए हो? बड़े फिर बातें करते हैं जी हम मूवमेंट लेकर आ रहे हैं। ये मूवमेंट्स का जो आगाज होता है ना, वो अपने बच्चों से होता है, दूसरों के बच्चों से नहीं होता। खान साहब के अपने बच्चे साबका बेगम के पास हैं, मौजूदा बेगम के बच्चे जो है वो साबका शौहर के पास हैं। लेकिन दूसरे बच्चों को सड़कों पे लाके खड़ा कर दो, बेटा तुमने मरना है, तुमने हकीकी आजादी लेके जाना है, खड़े रहो, खून बहाओ अपना, पुलिस के हाथों मरो, रेंजर्स के हाथों मरो, लेकिन यहां से हिलना नहीं। इस तरह ब्रेन वॉश कर दिया है और खुद बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ के भाग जाते हैं। खुद आंसू गैस की शेलिंग सर्वाइव नहीं कर सकते। केपी की हुकूमत में 10 साल से बैठे हुए हैं। 10 साल में चाहते तो सूबे को एक एग्जाम्पल सेट कर देते कि हमने कितना इंपॉर्टेंट काम किया सूबे के अंदर, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हर चीज। लेकिन मजाल है जो उन्होंने उस पर पैसे लगाए हों। सारी रिसोर्सेज अपनी धरनों पे लगाते हैं, प्रोटेस्ट पे लगाते हैं, सारी रिसोर्सेज लेकर पंजाब पहुंच जाते हैं। लेकिन मजाल है जो केपी की आवाम के लिए कुछ कर लें, केपी को एज अ प्रोविंस एक बड़ा प्रोविंस बना के दिखाएं पंजाब से अच्छा। लेकिन नहीं, उस पर थोड़ी पैसे लगाने हैं, पैसे लगाने हैं इन सब कामों में, आवाम को बेवकूफ बनाने में। और खैर गवर्नमेंट भी इनको बेवकूफ बनाती है कि आओ जी आने दो। पूरा केपी का काफिला उड़कर आ गया पंजाब, बीच में एक किसी को नहीं रोका। यहाँ आते ही सब पे आंसू गैस की शेयरिंग भी कर दिया, अटैक भी कर दिया और फिर वापस भगा दिया। 3 मिनट नहीं लगे उनको, जैसे ही क्रैकडाउन शुरू किया भगाने में। ये आपको इसीलिए इतने आराम से कमजोर कर देते हैं क्योंकि आपका गोल सही नहीं है। आपका गोल सिर्फ खान है। अगर गोल पाकिस्तान होता ना तो ये घबराते, ये कहते यार अवाम जाग गई है, अवाम अपने हक के लिए लड़ रही है। इनको पता है अवाम तो बेवकूफ के लिए लड़ रही है, खुद भी बेवकूफ है और जिसको हुकूमत में लाना चाहती है वो उससे बड़ा बेवकूफ है। लड़ते रहो, मरते रहो, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। वो निकालेंगे ही नहीं आपके बंदे को जेल से। क्या निकाल रहे हैं? क्या डर गए? ठीक है भाई, नेट बंद कर दिया। नेट बंद करना डर नहीं है, आपके इंतशार को फैलाने के लिए बंद किया हुआ है। गलत है, मैं नहीं कह रहा सही है, लेकिन आपके इंतशार को, नफरत को, झूठ को, प्रोपेगेंडा को, इसको रोकने के लिए इंटरनेट बंद किया हुआ है। कोई डर नहीं है, इंटरनेट से खान साहब बाहर नहीं आएंगे। आपकी पूरी एस्थेटिक्स बनाने देते हैं वो लोग। ड्रोन व्यू बन जाता है, वो लंबा एक काफिला लेके निकला हुआ है, आपको भी खुश कर देते हैं कि आप खुश होते रहो इसी नैरेटिव के ऊपर कि बंदे निकल आए, बंदे निकल आए। पंजाब का एक कोई आपकी लीडरशिप नहीं आई बाहर। कहाँ है सारी पंजाब की लीडरशिप? कहाँ छुप के बैठी हुई है? सिंध से अली मदिल शेख आ सकते हैं, केपी से आ सकते हैं, लेकिन बाकी कोई आ सकता, बाकी पूरी पंजाब की लीडरशिप गायब, सब छुट्टी पे थे, सब अपने मस्ती कर रहे हैं। स्ट्रेंज इनकलाब। और फिर वो पीटीआई के यूट्यूबर्स बाहर बैठ के जी कहते हैं आपने हकीकी आजादी के लिए लड़ना है। शाबाश टाइगर्स, शाबाश। शहबाज गिल और मेजर आदिल राजा, मैं ट्विटर की स्पेस पे था मेजर आदिल राजा की, फरमा रहे थे कि हकीकी आजादी के लिए तो आपको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। क्या बात है सर, क्या बात है।
आप लंदन में बैठकर कहते हैं कुर्बानी देनी पड़ेगी। बॉस यहाँ आके कुर्बानी दीजिए, बुलाइए अपने ये यूट्यूबर्स को जो बाहर बैठ के आपको उकसा रहे हैं कि लड़ो मरो, खुद एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं, अमेरिका का पासपोर्ट वीजा लेकर डॉलर में पैसे कमा रहे हैं, आपको लड़वाए जा रहे हैं, आपके मुल्क की इकोनॉमी को तबाह करवा रहे हैं, आपको कमजोर कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। कुछ नहीं मिलना आपको इससे। तालिबान में और तहरीक इंसाफ में एक ही चीज कॉमन है, दोनों मुल्क की तबाही करना चाहते हैं, दोनों मुल्क की इकोनॉमी को बर्बाद करना चाहते हैं। और ये हो रहा है, ये नजर आ रहा है। सिर्फ एक दिन में 350 पॉइंट्स आपकी स्टॉक मार्केट गिरी है आज के दिन में, मतलब पीर के दिन में, एक दिन में। मैं हैरान हो रहा हूं इनकी स्टूपिडिटी पे, इनकी कल्ट पे, कि कैसे आप ब्रेन वॉश हो सकते हो यार। इतने साल तक कंटिन्यूसली वो एक्सपोज हो रहे हैं अपनी हरकतों से, आपको यूज करते हुए एक्सपोज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने ऐसी कल्ट कभी नहीं देखी जो बोले आओ मुझे इस्तेमाल करो, आओ मुझे बेवकूफ बनाओ। खान साहब प्लीज मुझे बेवकूफ बनाए खान साहब। इस लेवल पे जा चुके हैं आप लोग कि कोई फर्क नहीं पड़ा। खान साहब ने एक दफा कहा था ना कि इन चोरों के हाथ में हुकूमत देने से अच्छा है कि मुल्क पे एटम बॉम्ब गिरा दो। ये उसी तगर पे है, एटम बॉम्ब तो नहीं गिरा रहे लेकिन अंदर से तोड़ रहे हैं, अंदर से खोखला कर चुके हैं। इनको कोई परवाह नहीं है मुल्क की, ये सिर्फ अपनी सियासत चमका रहे हैं और उसके लिए जिस लेवल पे जा सकते हैं आपको यूज कर रहे हैं। ये हकीकी आजादी की जंग नहीं है, ये खान की हकीकी आजादी चल रही है, पाकिस्तान की नहीं।